हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा पार्ट देखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। क्या है कि मान लीजिए आपको मार्क प्राइस दे रखा है, कितना 100, ठीक, 100 रुपये दे रखा है। मार्क प्राइस क्या होता है? जैसे आप कोई सामान जब लेते हो तो उस पर जो प्रिंट होता है प्राइस, उसे ही कहते हैं मार्क प्राइस। अब मैं कह दूं आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, 10% का उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तब आपको बताना है कि एसपी क्या होगा। तो सुनिए, मार्क प्राइस दिया हो और डिस्काउंट दिया हो तो आप सेलिंग प्राइस पे कैसे जाओगे? तो देखिए 100 का आप क्या निकाल दोगे? 10% का डिस्काउंट, यानी वो 90% में ही केवल बेच रहा है, तो 90% केवल निकाल दीजिए, यही आ जाएगा। यानी 100 से 100 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 90, यानी यही हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। यही क्या हो जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस, ठीक। यानी कि अगर मार्क प्राइस दिया हो, डिस्काउंट दिया हो और सेलिंग प्राइस पे जाना हो, यानी एमपी से एसपी पे जाना हो, तब आप केवल क्या करेंगे? जैसे 10% बोला है तो 10% कम कर लीजिए, 100 में कितना हो जाएगा? 90, 90% निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका, ठीक। अब यही बात अगर आपसे कह दे कि एसपी आपको दे रखा हो, एसपी आपको दे रखा हो कितना? 90, और आपसे एमपी पूछ ले कि एमपी क्या होगा, अभी भी डिस्काउंट आपका क्या हो, डिस्काउंट परसेंट हो आपका 10% है, 10% ही आपका क्या हो जाए? डिस्काउंट। तो इस बार एसपी यानी कि देखिए सेलिंग प्राइस कब होगा? डिस्काउंट देने के बाद ही आप तो सामान बेचेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि विक्रय मूल्य आपका 90 होगा, डिस्काउंट फिर आप देंगे, फिर यही काम करके आप उसको कर देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। यानी कि मार्क प्राइस पे ही जब भी आप डिस्काउंट देंगे, किस पे देंगे? एमपी पे ही देंगे। यानी कि एमपी कुछ रहा होगा, उस पे 10% का छूट आप दे करके 90 रुपए में बेच रहे हो, ठीक। एमपी कुछ रहा होगा, देखिए इसको मैं तरीके समझा रहा हूं। यानी एमपी कुछ रहा होगा, उसका आप 10% यानी कि 90% निकालोगे और ये आ जाएगा आपका कितना? सेलिंग प्राइस 90 आ गया है, 90 आ गया है। तो एमपी कितना हो जाएगा? तो एमपी बराबर आप क्या कर लोगे? कहोगे कि सर 90 वहां पहले से है, इसको वहां भेजेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/90, 100/90। 90 से 90 क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? केवल 100। यानी एमपी कितना आ गया? 100। देखिए एमपी कितना था? 100। सेम यही डिस्काउंट मैंने लिया था। तो अब बात समझ में आ रही है आपको? यानी जब एमपी दिया हो, डिस्काउंट दिया हो, एसपी पे जाना हो, तब तो डायरेक्ट प्रोसेस है। जितना परसेंट लेस किया होगा उतना हम 100 में माइनस करके उतने का प्रतिशत दे देंगे। और अगर आपको एसपी दिया होगा और एमपी पे जाना होगा तो याद रखिएगा रेसिप्रोकल करना है हमको। जैसे मान लीजिए ये दे दिया, अगर मैं कह देता यही डिस्काउंट आपका 20% कर दे, 20% कर दे, मतलब आपका सेलिंग प्राइस कुछ रहे और डिस्काउंट आपका 20% कर दे, तो एमपी कितना होगा? आपको सेलिंग प्राइस से एमपी प्राइस पे जब भी जाना होगा तो देखिए केवल रेसिप्रोकल होता है ये सब। देखिए तो सेलिंग प्राइस कितना है? 90, और डिस्काउंट कितना? 20%। 100 में से 20 गया, कितना बच जाएगा आपका? 80। तो इस बार आपको रेसिप्रोकल यानी 100/80 करना होगा, और जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। वो आपको फिर इसी थॉट के माध्यम से उसको मैं समझाऊंगा, और देखिए कितने आसानी से उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, क्या कह रहा है आपसे? अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। लाभ और हानि हमेशा सीपी पे होते हैं, ठीक। तो 12% का लाभ कब होगा? जब उसका सीपी कितना रहा होगा? 100, और एसपी कितना हो, यानी बेचा कितने में होगा? 112 रुपए। भाई बेचने के बाद ही तो लाभ मालूम चलेगा। पता चला कि वो बार्गेनिंग करवाए पड़ा है तो आपको लाभ प्रतिशत कैसे मालूम चलेगा? जितने में आप फाइनल बेच दोगे वही आपका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी होगा पता चलेगा। इसमें कह रहा है कि 12% का लाभ हुआ है, यानी कि 100 रुपए का सामान रहा होगा तो 112 रुपए में बेचा गया होगा, ठीक। लेकिन ये जो बेचा गया 112 है वो किसी मार्क प्राइस पे छूट के बाद आया है, किसी मार्क प्राइस पे छूट के बाद आया हुआ है। तो वो आप कैसे निकालेंगे? तो मैं बोला था आपसे कि एसपी अगर दिया हो, एमपी पे जाना हो तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो सुनिए 112 रुपए था और कितना? 10% की छूट दिया है। 100 में से 10 कम कर देंगे तो 90, रेसिप्रोकल यानी कि 100/90 कर दीजिए, यही आपका आ जाएगा एमपी, ठीक है। तो काट लीजिए, कितना आ जाएगा?
इसको डायरेक्ट यही लिख दीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये 9। तो देखिए ठीक, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या है, तो किताब के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य कितना है आपका 100, एमपी कितना है आपका 1120 बटे में 9। तो देखिए सीपी और एमपी का केवल रेशियो निकालना है, कुछ नहीं होता है। 100 लिखिए यहाँ पे, इसको लिखिए 120 बटे में 9, इस 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 900 और ये आ जाएगा आपका 0 से 0 काट दीजिए। अभी भी आप देखेंगे ये 90 है, ये 112 है, 2 से कट जाएगा, ये कटेगा आपका 45 टाइम में और ये कट जाएगा आपका 56, और यही हो जाएगा आपका रेशियो। सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा 45:56। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वह लागत मूल्य पर 17% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य पर 17% का लाभ है, तो मान लीजिए कि लागत मूल्य आपका 100 रहा होगा और बेचा कितने में होगा, वो 117 में, तभी तो 17 रुपए का लाभ यानी कि 17% का लाभ होगा। 100 पर 17% ही होता है। तो सीपी अगर 100 माने होंगे तब एसपी आपका कितना हो जाएगा 117। लेकिन ये दाम जो एसपी आया है 117 कब आया है, मार्क प्राइस पर ये छूट दिया है 10% का, यानी कोई मार्क प्राइस रहा होगा उस पर 10% का छूट दिया है, तब सेलिंग प्राइस पे आया है। मैंने आपको बताया है सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस पे जाना हो तो रेसिप्रोकल, किसका, जितना प्रतिशत दिया हो उसको 100 में माइनस करके। 117 आपका क्या था, एसपी था, छूट दे रहा 10% यानी 90%, तो 90% को आप उल्टा में लिख दोगे यानी रेसिप्रोकल, यानी 100/90 कर दोगे, यही आपका आ जाएगा एमपी। काटा पिटी कर लीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, कितनी बार में आपका 9 कम 9, 9 3 27, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 130। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको मैं धीरे से रब कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सीपी कितना है 100, एमपी यानी कितना था 130, अगर वो कोई छूट नहीं देता तो वो 130 में ही बेचता। ये तो यहाँ से आप यहाँ आए थे कितना प्रतिशत माइनस करने के, 10% माइनस किए थे ना। अगर ये चाहता कि कोई प्रतिशत माइनस ना हो यानी मार्क प्राइस पे ही बेच दो, तो 100 रुपए का सामान जब 130 में जाएगा तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, तो आप देखो 30 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए पर, हमेशा सीपी पे निकलता है, सीपी कितना है 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 का, 100 से 100 खत्म हो जाएगा 30%, और यही हो जाएगा इसका लाभ प्रतिशत। ठीक है, देखिए बहुत ही आसानी, अगर आपको वो मेथड समझ में आ गया तो देखिए बहुत ही आसानी से लग जाएगा, केवल ये डायग्राम का ही खेल हो जाएगा सारा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है आपसे, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है एक किताब का अंकित मूल्य 100 रुपए है, यानी एक किताब का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए है। एक डीलर ऐसी 3 किताबों को 274.50 में बेच देता है। तो अगर एक किताब का मूल्य 100 रुपए है तो 3 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी सीपी कितना रहा होगा, एमपी मान लीजिए, एमपी पूरा कितना हो गया उसका 300, 100 रुपए अंकित मूल्य है ना, तो एमपी कितना हो जाएगा 3 किताबों का 300 हो जाएगा। लेकिन उसको बेचा कितने में है, ध्यान दीजिएगा 274.50 में, 274 रुपये 50 पैसे में बेच दिया। तो पूछ रहा है तो उसका प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। ये देखिए कि मार्क प्राइस आपका 300 है, बेचे हैं आप 274.50 में, यानी 274 रुपये 50 पैसे में, तो मार्क प्राइस पे ही छूट दिया जाता है ना। सीपी पे कौन देता है, सीपी पे नहीं मिलता है। आपको लगता होगा कोई सामान खरीदने गए वो छूट दे रहा है तो अरे बहुत छूट दे रहा है, वो एमपी पे ही छूट देगा और फिर भी वो प्रॉफिट कमा लेगा। तो देखिए मार्क प्राइस कितना है 300, एसपी कितना है इतना, कितना प्रतिशत का छूट देगा, तो पहले पता करते हैं छूट कितना दिया। तो आप कहेंगे सर 300 रुपये का सामान 274 रुपये 50 पैसे में बेचा है, तो 25 रुपये और 50 पैसे का छूट दिया है, 25 रुपये 50 पैसे का छूट दिया है। कितने रुपए पर, 300 ना, मार्क प्राइस कितना था, प्रतिशत निकालेंगे किस पे, मार्क प्राइस का बोल रहा है ना, तो 300। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा से 100 का गुणा ही होता है, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 3 8 24, 3 8 24 होगा, 3 5 15, 1 पॉइंट लगा देंगे, 8.5 इसका आंसर आ जाएगा, 8.5। ये ऑप्शन नंबर सी
8.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। 100 रुपये अंकित मूल्य है एक किताब का, तो 300 का कितना हो जाएगा, तीन किताब का कितना हो जाएगा, 300। अब इन तीनों किताबों को वो 274 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है, यानी कि देखिए 300 का उस पर पूरा प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो 25 रुपये 50 पैसे की छूट दे रहा है। कितने रुपए पर, 300 पर। प्रतिशत निकालने के लिए सिंपली 100 का गुणा किया जाता है, 8.5% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कितने प्रतिशत की छूट दिया है, 8.5% की छूट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अंकित करता है। ठीक है, इसको दो मेथड से लगाया जा सकता है। पहला मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी तक जिससे लगाते हुए आए हैं वही रहेगा। यानी एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो सीपी अगर 100 रहा होगा तो एमपी कितना, अंकित मूल्य क्या होता है एमपी, 20% अधिक यानी 120%, 120। ठीक, अब कह रहा है और उस पर 5% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद क्या करेगा, सामान रखेगा थोड़ी, बेचेगा ना। ठीक, तो मार्क प्राइस पर वो 5% की छूट दे रहा है। तो 120 एमपी है, एसपी कितना होगा, देखिए ये सीधा सीधा है, छूट आप देंगे। ठीक, यानी एमपी से एसपी पे जाना है तो सीधा सीधा निकालेंगे, यानी कि 120 रुपये पर 5% यानी कि 95% निकाल लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, फिर आप काट देंगे 5 से, तो ये 19 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में, कर लेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 114, यानी कि एसपी कितना हो गया है 114। ठीक, मार्क प्राइस से एसपी पे जाना था इसलिए सीधा सीधा गए हैं, एसपी से एमपी पे आना होता तो ये रेसिप्रोकल हो जाता। अब तक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो, आज की वीडियो के स्टार्टिंग का पहला कुछ मिनट आप जरूर देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है आगे, कहता है और उस पर 5% की छूट देता, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 100 रुपए का सामान बेचा कितने में है 114, छूट देने के बाद वो बेचा कितने में है 114। 100 रुपए का सामान था, 114 रुपए में बेचा है। सिंपली कितना रुपए अधिक में बेच दिया है, 14 रुपए अधिक में बेचा है। कितने रुपए पर, हमेशा सीपी पर। सीपी कितना है आपका 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर लेते हैं, 0 से 0 खत्म, 14% हो जाएगा। यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 14% का लाभ वो कमा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये मेथड समझ में आ चुका हो तो। इसको एक और मेथड से मैं लगा देता हूँ, देखिए। तो चलिए अगला मेथड आप देखिए वो क्या कह रहा है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से लगाता हूँ। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता, तो आप कहेंगे सर 1/5, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो आपको यहां से पता है। अगर आपका सीपी 5 रहा होगा तो एमपी कितना होगा, 5 पर 1 रुपये अधिक प्रिंट किया है भाई, तो 6 रुपये प्रिंट किया है, यही हो गया। फिर अगले लाइन में बोल रहा है और उस पर वो 5% की छूट देता है, एमपी पर देगा ना, तो एमपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, छूट देने के बाद बेचेगा ही, तो एमपी पर 5% की छूट, 5% क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 5% बराबर होता है 1/20, 5/100 कर लीजिए, 5 का 5, 5 20 में 100, तो इसको हटाता हूं मैं, यानी कि 20 रुपए का अगर एमपी रहा होगा तो उस पर 1 रुपये का छूट दे दिया है, यानी उसको वो 19 रुपये में बेच दिया है। 5 यहाँ मैं लिख देता हूँ, 5% बराबर होता है 1/20, 20 रुपये का 5% 1, यानी कि 20 रुपये पर 1 रुपये की छूट, यानी 19 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 19। ठीक, लेकिन एक चीज देखिए, मार्क प्राइस यहाँ पे 6 है, एमपी यहाँ पे 20 में है, हो नहीं सकता। एमपी यहाँ 6, यहाँ एमपी 20 है, दोनों को बराबर करना होगा। तो 6 और 20 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 60, तो इसको भी 60 बनाइए। तो ये इसको 60 बनाने के लिए 10 का गुणा किया गया है, तो इधर भी करेंगे, और इस 20 को 60 बनाने के लिए 3 का गुणा किया गया है, इधर किया गया तो उधर भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या रेशियो निकल कर जाएगा, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 57, यानी कि 57। ठीक, अब आप देखिए सीपी कितना है 50, सेलिंग प्राइस कितना है 57। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना हो गया। तो आप देखिए 50 रुपये का सामान 57 रुपये में बेच रहा है, 7 रुपये अधिक में बेच रहा है। कितने रुपए पर, 50 पर, सीपी आपका 50 है, गुणे में 100 कर लीजिए। तो देखिए 50 से 100 काट देंगे 2 बार में, 7 दूनी 14, 14% अभी भी आ गया है आपका। ठीक, ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत धीरे धीरे और बारीकी से समझाना है, इसलिए इतना समय लग रहा है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये
इतना देर का सवाल नहीं है। तो 14% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट। देखिए दोनों बार ही कितना आ गया है 14%। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे, एक बिजली के पंखे की सूची कीमत, सूची कीमत क्या होता है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 300 और उस पर 15% की छूट और 10% की छूट क्रमिक देता है, यानी कि दोनों लगातार छूट देता है, तो उसका विक्रय कीमत क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 300 रुपये प्रिंट है, 15% छूट देता है, 100 पर 15 माइनस कर लेंगे 85% में बेचेगा, यानी कि 85% में बेचेगा। फिर एक और छूट देता है 10% का, यानी कि 90% में निपटाया है, 90% में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लिया आपका आ जाएगा सिंपल सा क्या, एसपी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया है, ये आ जाएगा आपका 17, ये आपका आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 2। और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 17 × 51, 51 गुणे में 9 बटे में 2, इसको 9 × 1 = 9 और 9 × 45 बटे में 2। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 18.5, यानी कि 229.5। ये पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा कि 229.5 रुपये, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे तो आसान ही, लेकिन मॉडरेट इसलिए कहूँगा क्योंकि फंसाने वाले क्वेश्चन, हल्के हल्के ये फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ होते नहीं है, अगर आपको आ गया तो ईजी है, नहीं आया तो ये कठिन होगा। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।